शिक्षा, परीक्षा तथा कैरियर को लेकर के बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं। बच्चों के समग्र स्वास्थ्य का मूल्यांकन उनके मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य से किया जाता है। बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऋषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ, अर्थात स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है, ऐसा कहा गया है। बच्चों के मानसिक परेशानी को ध्यान में रखते हुए आज चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत एक ऐसे औषधि का विश्लेषण करने जा रहा हूँ जो विद्यार्थी बच्चों के लिए बहुत काम की चीज़ है, जिसे हम एनाकार्डियम ओरिएंटैलिस के नाम से जानते हैं। एनाकार्डियम ओरिएंटैलिस को मार्किंग नट के नाम से भी जाना जाता है। यह काजू परिवार का सदाबहार प्लांट है, जिसके छाल से रेजिन अर्थात गोंद के रूप में एक हाइड्रोकार्बन द्रव्य के रूप में निकलता है। उस द्रव्य से होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के पैमाने पर यह औषधि तैयार की जाती है। इसी परिवार से, काजू परिवार से बिलोंग करने वाली एक और औषधि, जिसे एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटैलिस के नाम से जानते हैं। काजू ब्राज़ील का नेटिव प्लांट है, जिसका निर्यात पुर्तगाली लोगों ने किया है। वर्तमान में इसकी खेती अमेरिका, वियतनाम, तंजानिया, ब्राज़ील और भारत में भी हो रही है, जिसका पौधा लगभग 14 फीट ऊंचा तथा जिसके फल शुरू में हरे रंग के रहते हैं, बाद में लाल रंग के हो जाते हैं। अमेरिका के उष्णकटिबंधीय इलाकों में इसकी पैदावार ज़्यादा होती है। द्विनाम पद्धति के अंतर्गत कार्ल लुनियस ने एनाकार्डियम ओरिएंटैलिस और एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटैलिस को अध्ययन के दृष्टिकोण से एनाकार्डियेसी परिवार में अलग अलग रखा है, ताकि इनका इंट्रोडक्शन देने में आसानी हो सके। आज मैं एनाकार्डियम ओरिएंटैलिस के औषधि गुणों का विश्लेषण करने जा रहा हूँ। यह बच्चों के कैसे मन पर कैसा इफ़ेक्ट डालती है, आइए इसे समझते हैं। वे बच्चे जो सडन लॉस ऑफ मेमोरी के शिकार हैं, कोई पाठ पढ़ते हैं बहुत जल्दी भूल जाते हैं, किसी बात को बहुत धीमी गति से समझते हैं, समझने में कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है। पढ़ने वाले बच्चों की सबसे पहली बड़ी मानसिक परेशानी यह है सडन लॉस ऑफ मेमोरी। जो कुछ पढ़ते हैं बहुत जल्दी भूल जाते हैं, मन से उत्तेजित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता। पेरेंट्स के सामने तो बैठते हैं पढ़ने के लिए बच्चे, लेकिन पेरेंट्स जब इधर उधर कहीं चला जाता है तो बच्चे या तो सो जाते हैं या तो मायूस होकर के बैठ जाते हैं, उदास रहते हैं, सुस्त रहते हैं बच्चे।
पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे को क्या हो गया। ऐसे बच्चों के लिए एनाकार्डियम ओरिएंटैलिस एक महान औषधि के रूप में ये सारे सिम्टम गायब कर देती है। वे बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं और मस्त हो जाते हैं। बच्चों की दूसरी सबसे बड़ी मानसिक परेशानी इम्पेयर्ड ऑफ मेमोरी एंड एवर्सन टू होमवर्क से होती है। बच्चे क्षीण स्मृति के कारण, स्मृति क्षीणता के कारण बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता, विचलित हो जाता है, मन से अशांत रहते हैं, अस्थिर रहते हैं। होमवर्क करने से कतराते हैं, डांट पड़ती है, कभी पेरेंट्स की डांट पड़ती है, कभी विद्यालय की डांट पड़ती है, उनका होमवर्क नहीं पूरा होता, क्योंकि ये शिकायत है इम्पेयर्ड ऑफ मेमोरी एंड एवर्सन टू होमवर्क से, जिसके कारण बच्चे इस परेशानी से ग्रसित रहते हैं। ऐसे बच्चों को एनाकार्डियम बहुत अच्छा काम करती है और ये सारे एबनॉर्मल सिम्टम को दूर कर देती है। बच्चों की तीसरी सबसे बड़ी मानसिक परेशानी हैलुसिनेशन अर्थात मति भ्रम से है। बड़े बच्चे इस समस्या से काफ़ी परेशान रहते हैं। मति भ्रमित हो जाती है, जो वास्तविक नहीं होती लेकिन वास्तविक प्रतीत होती है। अवास्तविक रूप, आभासी रूप वास्तविक प्रतीत होने लगता है। इस द्वंद्व में बच्चे फंसे रहते हैं, जिसके कारण बात बात पर कसम खाना, श्राप देना तथा गाली गलौज करना उनका नैतिक व्यवहार बनने लगता है। वे डरते हैं, सोचते हैं कि उनके एक कंधे पर दूत बैठा है तो दूसरे कंधे पर देवदूत बैठा है। इस द्वंद्व में वो फंसे रहते हैं। वे बच्चे जिनके अंदर दो तरह की इच्छाएं जागृत होती है, एक वह जो अच्छा कार्य कराने के लिए उत्प्रेरित करती है, तो दूसरी वह जो बुरा कार्य कराने के लिए उत्प्रेरित करती है। परंतु इस औषधि के अध्याय में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन बच्चों को अवास्तविक, आभासी इच्छा शक्तियाँ गलत कार्य कराने के लिए उत्प्रेरित करती है, एनाकार्डियम ओरिएंटैलिस उसको डिस्ट्रॉयड एंड पैरालाइज्ड कर देती है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ एनाकार्डियम ओरिएंटैलिस। ये महान औषधि ऐसे एबनॉर्मल लक्षणों को देखते हुए यदि होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान का विशेषज्ञ जब प्रेस्क्राइब करता है तो ये सारे एबनॉर्मल सिम्टम
गायब हो जाते हैं और बच्चा स्वस्थ हो जाता है तथा नेचर्स ऑफ मैन के लक्षण आने लगते हैं। वे बच्चे जो नेचर्स ऑफ मैन के चरित्र के अंतर्गत अपना व्यवहार रखते हैं, वो अपने इच्छा शक्ति से एबनॉर्मल इच्छाएं, वो इच्छाएं जो गलत रास्ते की तरफ उत्प्रेरित करती हैं, उसे रोक लेते हैं। परंतु जो बच्चे नहीं रोक पाते हैं, उनके अवास्तविक इच्छा शक्तियों को एनाकार्डियम रोक देती है। ऐसा महान गुण रखने वाली इस औषधि का विशेष महत्व है। वे बच्चे जो चौथी सबसे बड़ी मानसिक परेशानी से परेशान रहते हैं, वह मानसिक परेशानी लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस से पैदा होती है। आत्मविश्वास की कमी होने के कारण बच्चे, उनका मन पढ़ने में नहीं लगता, उदास रहते हैं तथा इस डर में फंसे रहते हैं कि पढ़ाई कम हुई है, नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो एक समस्या डेवलप करती है फियर ऑफ एग्जामिनेशन। जिन बच्चों को परीक्षा से डर लगती है, उन बच्चों में एनाकार्डियम ओरिएंटैलिस आत्मविश्वास भर देती है। वे बच्चे मन से पढ़कर परीक्षा देते हैं, उनकी याददाश्त ठीक हो जाती है, उनका फियर ऑफ एग्जामिनेशन दूर हो जाता है, उनकी इम्पेयर्ड मेमोरी और एवर्शन टू वर्क, होमवर्क से निजात पा लेते हैं। वे बच्चे हेलुसिनेशन, जो बड़े बच्चे हैं, उनको भी मति भ्रम से की समस्या से निजात मिल जाता है, वे ठीक हो जाते हैं। आज मैं एक और बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। बच्चों के समग्र स्वास्थ्य का मूल्यांकन उनके मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ से होता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को खुशहाल देखना चाहते हैं। जब बच्चों का मेंटल हेल्थ सही रहेगा तभी वे खुशहाल रहेंगे। यदि मेंटल हेल्थ कहीं से गड़बड़ हो रहा है तो इस बात को समझें और किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सा विशेषज्ञ के पास पहुँचें, उसका इलाज कराएं तो बच्चों की काफ़ी मानसिक परेशानियां होम्योपैथिक औषधियों से दूर हो जाती हैं। बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, माता पिता पुलकित हो जाते हैं। जिस देश के बच्चे स्वस्थ हो जाएं, मस्त हो जाएं, वह देश स्वस्थ और खुशहाल हो जाएगा। बच्चे राष्ट्र की निधि हैं।
जिस देश के बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएं, वह देश खुशहाल हो जाएगा, वह देश धन्य हो जाएगा, वहाँ के लोग पुलकित हो जाएंगे। इन्हीं विचारों के साथ आज मैं एनाकार्डियम ओरिएंटलिस के अध्याय को समाप्त करता हूँ। जय होम्योपैथ, जय विज्ञान, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।